नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और शौर्य गर्जना में आपको स्वागत है। आज आप एलन इंस्टीट्यूट में हाँ, और भी को कारण भी बता दूं, मैं थोड़ा सो थान दिखा भी दूं। माला है जगह आपने सामने पड़ी है, और माला या तो कोई शुभ कार्य में काम में लेवा है, और शुभ कार्य अठे कोई ब्याह शादी तो हुई को नहीं। कारण है कि आईआईटी को रिजल्ट आयो, और रिजल्ट आयो ना, रिजल्ट में अपने साथ में है हिमांशु। 300 मुसु 300 नंबर, मतलब 100 परसेंटाइल आईआईटी जेई के मायने सीकर इतिहास में शायद पहली बार है। अगर मैं गलत हूं तो मन करेक्ट कर दो आप। नहीं, पहली बार है सीकर इतिहास में। और वो भी एलन सु। हाँ जी। तो रिजल्ट आयो भी के मायने 300 मुसु 300 नंबर आया है आईआईटी जेई में। तो इक लिए पहले तो आपने मोकली मोकली बधाई मानसू। थैंक यू सर। शुरुआत करा की साबू तैयारी चालू करी की साबू सब कुछ हुई हो। आईआईटी के मायने 300 नंबर सपनों सच उबाली जिया है, या फिर सपना के मायने ही है अभी तक? स्टार्ट तो मैंने एट्थ क्लास से किया था, मतलब एट्थ क्लास में एलन ज्वाइन की थी, तभी से मतलब 11th 12th का मतलब चालू हो गया था। हम्म। फिर 11th 12th में मतलब प्रॉपर जेई की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। हम्म। और 300 में से 300 की सोची तो नहीं थी, बट अभी खुश हूँ आ गई तो। अच्छा, पहली मन में तो कोनी कि 300 मु 300 आ जावे, क्योंकि शुरुआत कराना तो मेन या मन के मायने या दिखे कि यार सिलेक्शन हो जा भाई बहुत है अपनों। हाँ, मतलब मैंने ये सोच रहा कि एडवांस में अगर आईआईटी बॉम्बे सीएससी मिल गई वो बहुत है। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे मिल जा बा बहुत है, लेकिन अब तो मन यहाँ लगे कन्फर्म है मिल जा ली। कंफर्म तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों लाइफ में इतना डाउट किया चल रहा है? ऐसे मतलब पेपर बिगड़ जाए उस दिन, ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे तो हो ही जाती है। आईआईटी को एग्जाम में कोई हंसी को खेल को नहीं है। तैयारी कराना बिक लिए बहुत पहली सपना बुनबो है जो टाबर चालू कर दे। तो ये सपना बुनबो स्टार्ट कर दू या जब बात करा बेस की, एक बहुत जरूरी हुआ है। सब्जेक्ट है जो स्कूलिंग तैयार करबो बहुत जरूरी हुआ है। तो बेस बनाबा के मायने मेन अहम भूमिका है जगी थारी खटेरी खटऊ थे स्कूलिंग करी। और कद विचार आयो के मन यार एक इंजीनियर बननो और बहुत बड़ो इंजीनियर बननो है, और बिक लिए मन इंस्टीट्यूट है जखा के मायने ज्वाइन कराना आईआईटी को पेपर पहले निकालना पड़े। मतलब मैंने इंजीनियर बनने की तो सोच रखी थी 4th क्लास से ही, लेकिन आईआईटी वगैरह इन सब का आइडिया 8th क्लास में लगा था जब एलन सीकर ज्वाइन किया था। अच्छा, एलन सीकर को नाम लेता नहीं मैं पूछ लियो कि पहली चोट वो सजेशन गुण दियो कि जावा एलन में जार तैयारी करा। मेरा कजिन था, वो मेरे से 1 साल आगे था, वो एलन सीकर में पढ़ रहा था, तो वहीं से आ गया। तो बात करा गाँव निकलबो और शहर में जार कोचिंग में जाबो सौ बड़ी बात हुआ है, क्योंकि आपा देखा यार स्कूलिंग है 10th है 12th है आपा अठे कर लिया बिक बाद में फाउंडेशन को नहीं आपा डायरेक्ट टारगेट में चला जा या तैयारी कर ले सा। तो फाउंडेशन की खटे जच्ची के फाउंडेशन बहुत जरूरी हुआ है आईआईटी पीएमटी के लिए आपा जावा तो। दीदी मतलब नीट की तैयारी कर रही थी, तो मैं भी साथ ही आ गया था, इस वजह से मतलब आ गया था। अच्छा, गुरुजी है अपने साथ में आशुतोष जी। तो 300 मुसु 300 नंबर वो भी आपका इंस्टीट्यूट हूँ और सीकर में फर्स्ट टाइम है। कहीं मन में फील हो रहा है कि मेहनत रंग ले आई? बिल्कुल लेके आई है सर, बहुत अच्छा लग रहा है टीचर्स को। बाकी चीज़ें तो ठीक है, इस दिन बड़ा गर्व महसूस होता है जब उनके बच्चे इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और मन यहाँ लगे कि टाबरों ज्यादा टीचर ने खुशी हुआ है। बिल्कुल होती है। एक बच्चे के लिए उसके जो हमेशा वेल विशर है, एक तो उसके पेरेंट्स होते हैं और फिर उसके बाद टीचर्स होते हैं। तो पेरेंट्स से भी मैं मिला हूँ, हम लोगों को तो मैं देख ही रहा हूँ, जो अदर मेरे साथी टीममेट्स हैं बहुत खुश हैं बच्चों की सफलता से। अब बात करा तो एलन को नाम बहुत पुरानो इंस्टीट्यूट है और हमेशा आईआईटी पीएमटी के मायने सर्वोपरि स्थान रखे। लेकिन नीट के मायने बाको नाम ज्यादा हुआ, लेकिन मैं देख रही हूँ सीकर के मायने आईआईटी के मायने भी हर इंस्टीट्यूट आगे जा रहे है। कई कारण है कि पहली नीट को नाम आतो अब आईआईटी को आ रही है, या फिर लोगों के सोचवा में ही आने की दिक्कत है कि नहीं बराबरी है? मुझे तो मतलब ऐसा लगता है बराबर नीट और जेई दोनों में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो पूरे भारतवर्ष का भी देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट एलन से आते हैं। हमारे भी यहाँ बहुत सारे सीकर में जो जागरूक अभिभावक हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। और कुछ पेरेंट्स में हो सकता है ऐसा है, तो 2021 के अंदर जो रोहित था वो सीकर का ही बच्चा है, उसकी 100 परसेंटाइल आई थी। 2022 के अंदर नव्या इसारिया की 100 परसेंटाइल यहीं से आई थी, सीकर से ही। 2023 में कृष गुप्ता जो सीकर का ही बच्चा है, उसकी 100 परसेंटाइल आई। 2024 में हिमांशु है 100 परसेंटाइल। अब की बात तो 300 में से 300 नंबर अपने आइलैंड सीकर से आए हैं। तो जिनके भी थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि जेई में बहुत अच्छा करते हैं।
तो मनिया लगे एलन बार बार खुद को ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिल्कुल रिकॉर्ड, और खुद का रिकॉर्ड तोड़ने में ही जो खुशी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सबसे ऊपर है। तो कंपटीशन की बात कराना खुद को खुद हूँ है एलन को। हमारा पिछले साल जैसा था उससे अच्छा हमें अभी करना है, अभी जैसा है उससे अच्छा अगले साल करना है, खुद से ही है सर कंपटीशन। एक मैं चीज देखी कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बच्चा का मायने 6th क्लास हूँ 7th क्लास हूँ बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, फाउंडेशन बच्चा है जगह नॉर्मल पढ़ रहा है, तो वो एक डिसिप्लिन हर टाइमिंग क्लास पर जानो, हर चीज जानो। तो एलन की कई चीज है जो कि एक तरीका अलग करा है। हम सर जो क्लास में पढ़ाते हैं कोटा का मटेरियल है सारा, जो सालों से जिसको पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते आए हैं, कोटा से ही पढ़ाए हुए टीचर्स हैं, बहुत अनुभवी टीचर्स की टीम है। क्लास में पहली बात तो हम पढ़ाते इस तरह से हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझे, सीखे, याद करने की बजाय। और दूसरा ये है कि जो पढ़ाते हैं अगले दिन उसका होमवर्क दिया जाता है, प्रॉपर हमारे रिवीजन रेसेस बनी हुई है, मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हर 20वें दिन हम बच्चों का पेपर लेते हैं, वही जो 20 दिनों में पढ़ाया गया उसी का पेपर होता है। तो बच्चे की वीकनेस क्या है, कहाँ वो गड़बड़ करता है, कौन सा पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग है, हम उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी। ये इस तरह का एग्ज़ाम नहीं है कि आप पेपर से पहले 2 महीने पढ़ लें और आप कुछ कर पाएंगे। तो पूरे 2 साल 3 साल जो बच्चे तैयारी करते हैं वो पूरे डेली 7 8 10 घंटे अपने को घर पे पढ़ना ही चाहिए। कॉलेज वाले जी को नहीं कि रात में रीडिंग मारी और सुबह 1000 पेपर दिया या बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नेगेटिव में नंबर आएंगे अगर ऐसा करेंगे तो। तो एक चीज देखा कि सीकर शिक्षा नगरी है जगह बन चुकी अठे लगभग 25 साल नु एक अलग माहौल है जो को सीकर को बन गो। लेकिन अब धीरे धीरे देखा कि बच्चा है जगह एक यहाँ समझ में लागे कि डिप्रेशन है बहुत जल्दी आबा लागो, बच्चा तैयारी कराना बहुत ज्यादा दिक्कत है जगह आबा लागी। तो वह बच्चा ने कहीं के वो चाहो कि साबू बे तैयारी करे और की आधार पर बे एलन के साथ में जुड़ा है। पहली बात तो मैं कोटा में भी 15 साल लगभग मैंने पढ़ा है, उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ के जो बच्चे हैं ना उनमें इस तरह की बातें कम हैं, बहुत जुझारू प्रवृत्ति के बच्चे हैं, मेहनत में वो कहीं से भी कम नहीं है किसी भी स्टेट से आने वाले बच्चों से। मतलब जठे है ब्यूं तो बहुत आगे जासी आल सीकर आ तो बहुत कम है एक तरीका देखे जाए। बिल्कुल, मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से सीकर अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। तो गुरुजी है जगह अच्छी तरीका से बात बताई, लेकिन वापस आप एक रुक करा हिमांशु को। तो हिमांशु आईआईटी की तैयारी कराना सब्जेक्ट पीसीएम, और पीसीएम की बात करा तो मैं थोड़ा के थोड़ी केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत आवे, तो अफड़ी केमिस्ट्री की साबू मैनेज करी थे। टीचर्स जो मतलब क्लास में पढ़ाते थे वहाँ पे समझ में आती थी ज़्यादातर चीज़ें, और फिर रिवाइज करता रहता था, मतलब टेस्ट से पहले मतलब 2 बार रिवाइज करता था, मतलब जो भी होता था उसको। तो लास्ट में जाते जाते सब कुछ याद ही हो गया था लगभग। अच्छा, एलन कोचिंग है जना अठे लगभग डीटीएस भी लागे, डेली टेस्ट भी हुए, हर नोट्स भी अवेलेबल हुए। तो डीटीएस है टेस्ट सीरीज जकी निकले कति के मायने है जकी एग्जाम के लिए रखे। मतलब ये जो स्कोर होता है, मतलब एलएनडी टेस्ट सीरीज़ का नाम, तो वो मतलब जेई मेंस स्कोर, हाँ डीटीएस की जगह स्कोर बोला जाए, डेली टेस्ट में हुआ जगह स्कोर बोले जाए। हाँ, मतलब 7 दिन से होता है। तो फिर उसमें मतलब लेवल काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो मतलब जो फाइनल पेपर आता है वो काफ़ी इजी लगता है, मतलब वो। अच्छा, मतलब एल आको केबा को मतलब है एलन ई साबू मेहनत करवावे के आकी टेस्ट को लेवल अतो ऊपर चलो जाके मेन एग्जाम है ना भी को लेवल कम लागवा लाग जावे, केबा को मतलब वही है। हाँ यही है। एक्यूरेसी की और धीरे की बात करी कि कुछ बच्चा है जगह मतलब टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देवे, लेकिन बिक बाद में मेन एग्जाम में बाके हड़बड़ाहट हो जाए, घबराहट हो जाए, तो बे बच्चा ने की साबू तैयारी करनी चाहिए और की साबू टेस्ट सीरीज है, मेन एग्जाम है जगह के लिए तैयार होना चाहिए। सर सिंपल सी बात है, जिस चीज़ से हम डरते हैं वो चीज़ हमें बार बार करनी चाहिए, डर निकालने का यही तरीका होता है। तो एग्ज़ाम में हमें अगर डर लगता है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अपने को देने चाहिए। बार बार एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम का जो फोबिया है, जो डर है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कई संदेश है थे वो चाहो बच्चा के जगह अभिभावक है जगह देख रहा है अपनो वीडियो जगह तक पहुंच रहा है बन कहीं के वो चाहो के तैयारी कर रहा है बच्चा की साबू एक, क्योंकि कई तरह का अभिभावक हुए, कई प्रेशर दे बड़ा हुए, कई के वो एकदम फ्री माइंड रहे थे, तो बा अभिभावकों के लिए कहीं संदेश है। पहली बात सर, प्रेशर बच्चे पे कभी नहीं देना चाहिए। प्रेशर दोगे तो बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे। ये जो हिमांशु है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इनके घर वालों में ये चीज़ मैंने कॉमन देखी है कि अपनी तरफ से बेस्ट करो, जो रिजल्ट आए वो स्वीकार है।
दूसरा ये है कि जो अब आगे जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, जिन बच्चों के नंबर कम बने हैं उनको फोकस करना चाहिए जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे, और जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं 98 और इस तरह परसेंटाइल, इससे बढ़िया परसेंटाइल है, उनको जेई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। तो गुरुजी बताइए, और पीछे एक नाम भी बहुत तगड़ो लिखेड़ो है, मैं थाने दिखा दूं, द लीजेंड्स ऑफ एलन। अठे लीजेंड्स है जगह पैदा करे है गुरुजी। क्यों गुरुजी, सही बात है, कोई गलत तो कौन बोल रहे हो मैं? सबसे बड़ा योगदान सर बच्चों का ही है। बच्चे अगर अच्छे होंगे, दिमाग शार्प होता है कुछ बच्चों का, और सिटिंग पावर, मेहनती बच्चे होते हैं, वो 100% रिजल्ट लेके ही आते हैं अच्छा। तो हिमांशु लास्ट में कहीं के बचाओ और बच्चा के लिए जगह तैयारी कर रहा है, एक तरीका हूँ दिन रात जुट रहा है एग्जाम के लिए, और जगह ये एग्जाम में रह चुका है, बाकी लिए भी कहीं के बचाओ। दिन रात मतलब ऐसे दिन रात नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब थोड़ा कम भी पढ़ लो, नींद मतलब पूरी करनी चाहिए, और लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए। तो अब बातचीत करी और जाना के की साबू है तैयारी करी, और की साबू तैयारी और बच्चन भी करनी चाहिए। तो यही सोरिय गर्जना के साथ में थे जुड़ा रहो, बना रहो, और थारो प्यार प्रेम है जो बनाए रखो। धन्यवाद। राम राम साहब।